हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गोविंद और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट पर। आज हम 16 से 19 जुलाई के बीच में न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट खबरें रही हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि भारत की जो 27 करोड़ लोग हैं गरीबी से बाहर आए हैं, 1.5 लाख करोड़ का निवेश आया है भारत में, 516.36 अरब डॉलर का विदेशी भंडार हो गया है हमारा, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो देश को 5G का लीडर बनाएगी रिलायंस। अभी हाल ही में रिलायंस की 43वीं सालाना आम सभा हुई है। उसमें जो इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा है कि जो रिलायंस जियो है उसने पूर्ण रूप से, यानी जो मेड इन इंडिया है, वो 5G सोल्यूशन तैयार कर लिया है। यानी जो इसके जो भी उपकरण होंगे 5G के, वो पूरे मेड इन इंडिया होंगे या जो भारत में ही बनाए जाएंगे, भारतीय तकनीक पर विकसित होंगे। जो अभी तक 4G 3G 2G इनके लिए बाहर की कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को, वो अब नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस जियो के सारा ये इंडिया में ही बनाया जाएगा। और जैसे ही 5G का स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा सरकार के द्वारा, इनका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। और भी इसमें कई बातें कही हैं रिलायंस के जियो के चेयरमैन के द्वारा, तो उन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। दुनिया भर में चीन की जो 5G कंपनियां हैं उनको चुनौती देगी रिलायंस जियो। भारत के लिए भी एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। जैसे एंड्रॉयड है स्मार्टफोन में, वैसा ही ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिलायंस जियो के द्वारा भारतीय लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा। और रिलायंस जियो के द्वारा एक ई लर्निंग ऐप भी लॉन्च की जाएगी, उसको वो जो बाइजू को टक्कर देगी। और जियो प्लेटफॉर्म पर गूगल के द्वारा 33,737 करोड़ निवेश किया गया है, जो इसने 7.7% हिस्सेदारी खरीदी गई है जियो की गूगल के द्वारा। ये बहुत बड़ा निवेश है। और ऐसे ही कुछ दिनों पहले जियो में फ्लिपकार्ट के द्वारा और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके द्वारा निवेश किया गया है, जो कि 32.9% है, जिसकी हिस्सेदारी कितनी है, मतलब 1,52,000 करोड़ रुपए अभी तक जियो में निवेश किए जा चुके हैं। और जियो एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसके ऊपर कोई डेब्ट या कोई कर्ज नहीं है। कोरोना काल में आया 1.5 लाख करोड़ का विदेशी निवेश। अभी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में इंटरेस्टेड है निवेश के लिए, एफडीआई के लिए, क्योंकि चीन के खिलाफ जो वैश्विक माहौल बना है, जो उसके खिलाफ एक रोष बना है, उसकी वजह से वहां से बहुत सारी कंपनियां निकलकर भारत में और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने प्लांट्स लगा रही है, वहां पर निवेश कर रही है। ऐसे ही भारत में भी बहुत सारी कंपनियां आ रही है। 3 महीनों में भारत में लगभग 20 अरब डॉलर का, यानी कि 1.5 लाख करोड़ का निवेश, विदेशी निवेश आया है। वो किसके द्वारा? गूगल, वॉलमार्ट, फॉक्सकॉल, फेसबुक, थॉमसन, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके द्वारा निवेश किया जा रहा है भारत में। गूगल ने अभी हाल ही में 13 जुलाई को 10 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। ये बहुत बड़ी एक वैल्यू है जो गूगल के द्वारा भारत में निवेश की जाएगी। वॉलमार्ट ने भी अभी 1.2 अरब डॉलर की निवेश की घोषणा की है। इससे पहले वो जो वॉलमार्ट है उसने 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था, यानी उसमें बहुत बड़ा निवेश कर एक बड़ी हिस्सेदारी अपने पास कर ली थी। ऐसे ही फॉक्सकॉन, जो कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ताइवान की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, उसके द्वारा भी भारत में असेंबलिंग का एक प्लांट लगाया जाएगा। ऐसे फ्लिपकार्ट, थॉमसन, सभी कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश किया जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में 27.3 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, जो अभी हाल ही में पब्लिश हुई है, उसमें 2005-6 से 2015-16 के बीच में रिपोर्ट 27.30 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। बहुआयामी गरीबी होती क्या है? बहुआयामी गरीबी में लोगों को दैनिक जो जीवन का अनुभव होता है उन सभी को शामिल किया जाता है, जैसे खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर का नहीं होना, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जो भी लोग हैं उन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 27.3 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं। और जो 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनका जो गरीबी सूचकांक है वो आधा हो गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है भारत में, एक जो पिछले लास्ट 10 सालों में देखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो अभी 22% आबादी है पूरे विश्व की, वो अभी बहुआयामी गरीबी के अंदर रहती है, जिनमें से जो 130 करोड़ लोग हैं उनमें से आधे से ज़्यादा उम्र के कितने 18 से कम उम्र के हैं, और जो 1.7 मिलियन हैं वो 60 उम्र से अधिक के हैं।
इस रिपोर्ट में और एक और बात बताई गई है कि जो 10 देश हैं उनके जो 60% बच्चे हैं उनका टीकाकरण नहीं हुआ है। इन 10 देशों में से जो 40% लोग बच्चे हैं वो भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और इंडोनेशिया में ही रहते हैं जिन्हें TDP-3 का टीका नहीं लगा है। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके पॉइंट्स याद होने चाहिए। कोरोना ने दिया है यूएन में सुधार का मौका। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा है कि जो बहुराष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके मौजूदा स्वरूप में बदलाव में अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। ये क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की ये एक त्रासदी थी उसके बाद हुई थी, वैसे ही त्रासदी का सामना कोरोना के रूप में भी पूरा विश्व कर रहा है। जो संयुक्त राष्ट्र या बहुराष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए उनके स्वरूप में बदलाव किया जाना चाहिए। इस बदलाव में भारत के द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। इन सभी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के द्वारा जो चलाई गई आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाएं और सबका साथ सबका विकास, इन सभी नारों के बारे में जानकारी दी है। और IIT के लिए नहीं रहेगी 12वीं में 85% अंकों की अनिवार्यता। अब जो भी IIT में सिलेक्शंस लिए जाएंगे वो सिलेक्शंस जो JEE एडवांस होगा उसके अंकों के आधार पर ही सिलेक्शन लिया जाएगा, यानी मेरिट बेस पर सिलेक्शन लिया जाएगा। उसमें 12वीं के अंकों को अब जोड़ा नहीं जाएगा। टेलीकॉम क्षेत्र में सिर्फ मेक इन इंडिया को अपनाने पर विचार किया जा रहा है। चीनी उपकरणों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बारे में सरकार सोच रही है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें भी चीनी उपकरणों को बैन कर दिया गया है। वैसे ही टेलीकॉम क्षेत्र में भी जो डाटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को देखते हुए चीनी उपकरणों को बैन करने की मांग को देखते हुए सरकार इसे बैन कर सकती है। इसमें 2 प्रकार के मानक या नियम लागू किए जाएंगे, जिसमें 70% काम उन कंपनियों को दिया जाएगा जिन्होंने मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही असेंबलिंग की हो, और उसमें से भी जो 30% है पूरी तरह से मेक इन इंडिया यानी पूरी तरह से भारत में बने हुए उपकरण होने चाहिए। इस डिज़ाइन पर अभी भारत में बात चल रही है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये टेलीकॉम सेक्टर में मेक इन इंडिया में बहुत बड़ा बूस्ट ला सकता है। अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार रखेगा भारत। भारत और अमेरिका के बीच में जो रणनीतिक तेल भंडार हैं अमेरिका के, वहां पर स्टोर करने की बात की जा रही है। क्रूड ऑयल को वहीं से खरीदे और वहीं पर ही स्टोर कर दे, क्योंकि जो अमेरिका का जो रणनीतिक तेल भंडार है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसकी क्षमता करीब 80 करोड़ बैरल है। वहीं भारत सिर्फ 15 दिन का ही जो क्रूड ऑयल है वो स्टोर कर सकता है। इसी को देखते हुए भारत अमेरिका से ही क्रूड ऑयल खरीदेगा और वहीं पर स्टोर कर देगा। इस प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो अब कितना हो गया है, 516.32 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पहली बार 500 अरब डॉलर को भारत का जो ये विदेशी मुद्रा भंडार कब पार किया था, 5 जून को वो 500 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था, और वही अब बढ़कर कितना हो गया है, 516.36 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। HCL टेक की चेयरमैन बनी रोशनी नादर। जो HCL टेक्नोलॉजी है उसके चेयरमैन है शिव नादर। उन्होंने अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर अपनी बेटी जो रोशनी नादर है उसको चेयरमैन बनाया है। जो रोशनी नादर है वो देश की सबसे धनी महिला है और जो सूचीबद्ध IT कंपनी होती है उसके सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। एक और पाकिस्तानी वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा TTP यानी जो तहरीन तालिबान पाकिस्तान का जो सरगना है नूर अली मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो IPL है इस बार UAE में होने वाला है। जो कोरोना संक्रमण के चलते हुए इस बार इसका इंतजाम भारत में नहीं UAE में किया जाएगा।